आयशा को मिनी स्कर्ट और पिंक कलर की टी शर्ट में देख आर्यन बुरी तरह से शॉक्ड रह गया। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बोले, जबकि आर्यन के इस रिएक्शन को देख आयशा हल्की सी आगे आ गई। आर्यन ने देखा कि आयशा के दूसरे हाथ में उसी का अम्ब्रेला मौजूद था। गुड मॉर्निंग आर्यन। आयशा को दोबारा गुड मॉर्निंग बोलते देख आर्यन को मानो जैसे होश आ गया हो। वो आयशा को भी गुड मॉर्निंग बोलने वाला था, पर तभी अचानक उसे जोरों की छींक आ गई। गुड मॉर्निंग आयशा, तुम यहाँ? आर्यन आयशा से हिचकिचाते हुए बात कर रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं आयशा कल के बारे में उससे बात न कर ले। वो जानता था कि आयशा ने उसे खिड़की से झांकते हुए देखा है, इसलिए वो आयशा के सामने होने के बाद भी उससे अपनी नजरें मिला नहीं पा रहा था। ओह गॉड, कहीं आयशा भी मुझे बाकियों की तरह लफंगा न समझ ले। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्यन आयशा को देख नर्वस हो रहा था। तभी आयशा ने अपने पीछे रखे आर्यन के अम्ब्रेला को बाहर निकाल लिया और उसे आर्यन की तरफ बढ़ाने लगी। कल हेल्प के लिए थैंक्स। ये लो, अपना छाता पकड़ो। आयशा की बात पर आर्यन ने चीखते हुए अपने अम्ब्रेला को अपने हाथों में ले लिया। लगता है मेरी हेल्प करके तुमने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। देखो, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम थोड़े बीमार लग रहे हो। अरे नहीं, बस हल्की सी सर्दी है और कुछ नहीं। आर्यन अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस यही चाह रहा था कि आयशा उससे बात करती चली जाए। वहीं दूसरी ओर आयशा शांत नजरों से आर्यन को देख रही थी और फिर अचानक उसने आगे बढ़कर आर्यन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। तुम तो बोल रहे थे तुम्हें सिर्फ सर्दी है, पर देखो तुम्हें तो फीवर भी है। ये सब कैसे हुआ आर्यन? तुम तो पानी में भी नहीं भीग रहे थे। फिर आयशा के सवाल पर आर्यन तुरंत ही अपनी नजरें चुराने लगा। ओह गॉड, अब इसे क्या बताऊं कि मैं इसी को देखने के लिए बारिश में कितना भीगता रहा। आयशा की प्यार भरी टच और उसके सवाल, दोनों ही चीजें आर्यन को नर्वस कर रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या बोले, जबकि आयशा के चेहरे पर अब फिक्र की लकीरें साफ दिखने लगी। कहाँ खोए हो आर्यन? तुमने मेडिसिन तो लिए ना? वो मम्मी पापा घर पर नहीं है, इसलिए रात में मेडिसिन लेने नहीं गया था। थोड़ी देर में लेने चला जाऊंगा। मम्मी पापा नहीं है? तो तुम रात भर घर में अकेले थे? कुछ खाया भी था या नहीं? हाँ? आयशा को इस तरह से बात करता देख आर्यन तो कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि तभी आयशा उसके हाथ को थामे हुए उसके घर के अंदर आ गई। आर्यन के लिए ये सब कुछ किसी सपने की तरह था। वो जिस लड़की को सालों से अपनी खिड़की से देखता रहा, वही लड़की न सिर्फ आज उसके कमरे में है, बल्कि उसकी अच्छी तरह से केयर भी कर रही है। आर्यन अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आयशा और वो उसके घर में अकेले हैं। वो तो आयशा को देखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा था। ओह गॉड, अगर रोहन ने आयशा को यहाँ देख लिया तब तो वो जल भूनकर राख हो जाएगा। क्या करूँ? आयशा को बता दूँ अभी कि मैं उसे लाइक करता हूँ। आयशा को अपने घर में देख आर्यन तो जैसे कि मानो 7वें आसमान पर चला गया था, और तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई दी। आर्यन, ओ आर्यन, किचन किधर है? किचन? पर आयशा, तुम किचन में क्या करोगी? मैं बाहर खा लूंगा ना। तुम क्यों? आर्यन की बात पर आयशा अपनी कजरारी आंखों से आर्यन की आंखों में देखने लगी। उसने अपनी एक उंगली उठाई और आर्यन के लिप्स पर रख दी। एकदम चुप। एक तो तुम्हें हाई फीवर है और ऊपर से तुम बाहर खाने की बात कर रहे हो। नहीं आयशा, वैसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बस परेशान करना नहीं चाहता। आर्यन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर आयशा के दिमाग में चल क्या रहा है। हालांकि आर्यन काफी समय से आयशा को लाइक करता था। वो तो जब भी अपने बेडरूम में होता तब सामने वाली खिड़की को देखते हुए बस यही सोचता कि काश किसी तरह वो आयशा से बात करे। लेकिन आज जब आयशा उसके घर पर आकर उसके लिए कुक करने की बात कर रही थी, तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। वो नर्वस सा कभी आयशा को देखता तो कभी कबाड़ खाने की तरह बने हुए अपने रूम को, और तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई दी। आर्यन, मैं परेशान नहीं हूँ। वैसे भी
कल तुमने मेरी हेल्प की थी, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मुसीबत में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फिर भी आर्यन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आयशा कड़क आवाज में बोली, फिर भी कुछ नहीं आर्यन, अब चलो जाओ, जल्दी से अपने लिए मेडिसिन लेकर आओ, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बनाकर रखती हूँ। इतना बोलकर आयशा तुरंत ही किचन की तरफ चली गई, जबकि वहीं आर्यन हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ लगातार अपने गंदे कमरे को देख रहा था। आयशा, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन मेरे बेडरूम में मत जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, नहीं जाऊंगी तुम्हारे सीक्रेट कमरे में, लेकिन मेरा नंबर लेते जाओ, कुछ जरूरत पड़ी तो मैं कॉल करूंगी। आयशा खुद अपना नंबर आर्यन को दे रही थी। आयशा को अपने घर में छोड़ने के बाद आर्यन सोसाइटी के बाहर बैठने वाले डॉक्टर भेड़े के पास जा रहा था। उसके मन में यही सब चीजें चल रही थी कि वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेकर घर आ जाए। वो तेजी से बाहर की ओर जा रहा था, पर तभी अचानक पीछे से गूंजी रोहन की आवाज ने उसे चौंका दिया। अबे आर्यन, कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक, मैं भी आता हूँ। आर्यन को रोहन का बिहेवियर याद था। वो जानता था कि अगर उसने उसे बताया कि आयशा उसके घर पर है तो वो बुरी तरह से चिढ़ जाएगा। अरे कहीं नहीं, बस डॉक्टर भेड़े के पास जा रहा हूँ। कल बारिश में भीगने के बाद से ही हालत खराब है यार। उस आयशा के चक्कर में बीमार पड़ा है साले। हाँ, बड़ा आया है आयशा को छाता देने वाला। आर्यन और रोहन दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सोसाइटी का एक और लड़का विकी आ पहुँचा। विकी ने वहाँ आते ही आर्यन को आंख मारी और शरारत से मुस्कुराने लगा। तो आर्यन ब्रो, आज शाम पार्टी दे रहा है ना? विकी के सवाल पर आर्यन गौर से रोहन को देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले, जबकि वहीं दूसरी ओर विकी का ये सवाल रोहन को काफी अजीब लगा। विकी भाई, किस बात की पार्टी मांग रहे हो यार? रोहन के सवाल पर विकी मुस्कुराते हुए आर्यन को देखने लगा। विकी के रिएक्शन को देख आर्यन भी समझ चुका था कि आखिर विकी किस बारे में बात कर रहा है। अबे रोहन, सच में तुझे नहीं पता कि मैं किस लिए पार्टी मांग रहा हूँ? नहीं भाई, बता ना, तुम दोनों के बीच किस चीज की खिचड़ी पक रही है? क्या बात है रोहन, तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे बताया नहीं? अरे इसके घर में आज अपने मोहल्ले के आलिया भट्ट आई है, आलिया भट्ट। विकी की बात सुनते ही रोहन बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगा। दरअसल वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सोसाइटी के लड़के आयशा को आलिया भट्ट कहकर बुलाते हैं। आर्यन, सच में आयशा तेरे घर पर है? रोहन के सवाल पर आर्यन ने पहले तो घूर कर रोहन को देखा और फिर बिना कुछ बोले डॉक्टर भेड़े के मेडिसिन शॉप की तरफ जाने लगा। वो जानता था अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुका तो सोसाइटी के बाकी लड़के भी यहाँ आ जाएंगे। उसने आंख मार के रोहन को इशारा किया कि वो इस बारे में बाद में बात करेगा। सच ही कहा है किसी ने, लड़की के आते ही लड़के अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। अरे भाई, इस तरह फुसफुसा क्यों रहा है? मैं जानता हूँ आर्यन ने तुझे ट्रीट जरूर दी होगी। आखिर आयशा के हाथ थामने पर पार्टी तो बनती ही है। अरे हाथ थाम लिया, बात इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ गई। अब तो घंटा ट्रीट, साले ने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। रोहन के चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी, लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि आर्यन आखिर में उसका बेस्ट फ्रेंड है। इधर एक तरफ जहाँ रोहन कंफ्यूज्ड सा खड़ा था, वहीं दूसरी ओर आर्यन डॉक्टर भेड़े के मेडिकल शॉप तक आ पहुंचा था। उसने डॉक्टर को अपनी हालत बताकर सारी दवाइयाँ भी ले ली थी। अब आर्यन वहाँ से जाने ही वाला था, पर उसने देखा कि उसके मोबाइल पर आयशा का कॉल आ रहा है। आयशा आखिर अब आर्यन को कॉल क्यों कर रही है? क्या आयशा और आर्यन की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए